बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास सबसे पहले अपनी आज की जो डायरी है वो आप लोग नोट कर लीजिए। आज की डेट में जो लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एट क्लास, नसू और सलीम की गुफ्तगू, उसका सियाको सबाक जो आज आप लिखेंगे अपनी नोटबुक्स पे, और साथ में क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब जो आपने लिखने हैं और याद करने हैं। नसू और सलीम का लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम कॉपी वर्क अपना करेंगे। उस पर जो सियाको सबाक और क्वेश्चन आंसर्स हमने आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं और साथ याद करने हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का लिखा हुआ जो है ये नावल है नसू और सलीम की गुफ्तगू, जो कि किताब तौबतुन नसूह से लिया गया है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स एट क्लास। आज हम लोगों ने अपना कॉपी वर्क करना है। अपनी नोटबुक्स निकालिए, रेडी कीजिए, मार्जिनाइज डे मेंशन हो। सबसे पहले हम जो है अपना जो सबक का उन्वान है वो ऊपर लिखते हैं, फिर मुसन्निफ़ का नाम आ जाता है। आप लोगों ने अपनी डेट डे मेंशन करना है, साथ में जमायत का काम लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले अपनी नोटबुक्स पे ऊपर आप लोगों ने, जिस तरह आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, आप लोगों ने अपने सबक के उन्वान की हेडिंग देनी है नसू और सलीम की गुफ्तगू। उसके बाद नीचे आ जाएगा मुसन्निफ़ का नाम, मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। सने पैदाइश और सने वफ़ात आगे लिख दीजिए, ताकि जब आप लोग याद करें तो आप लोगों की नज़रों के सामने से जब ये गुजरेगा तो आप लोगों को साथ में ये याद भी हो जाएगा। 1831 1912। उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है सियाको सबाक की। सियाको सबाक मैं बोलती हूँ, साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखते जाएँ और आपको ये टाइपिंग फॉर्म में भी जो है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा। स्टार्ट करें अपना जो काम है सियाको सबाक, लिखना शुरू करें। एट क्लास। डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ मजमून उनकी किताब तौबतुन नसूह से लिया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ मजमून उनकी किताब तौबतुन नसूह से लिया गया है। नसूह ने ख्वाब में मौत के बाद के खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे। फिर मैं बोल रही हूँ, नसू ने ख्वाब में मौत के बाद के खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनासिर देखे, तो अपनी और अपने ख़ानदान की इस्लाह करना चाहिए। इसी सिलसिले में उसने अपने बेटे सलीम को बुलाया। गुफ्तगू के दौरान उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा खेल को नापसंद करता है। रिपीट कर रही हूँ एट क्लास। गुफ्तगू के दौरान उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा खेल को नापसंद करता है। वजह मालूम करने पर नसू को पता चला कि उसका बेटा नेक और अच्छे लड़कों की सोहबत में रहकर नेक बन गया है। वो अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया करने की बजाय अपनी तालीम में दिलचस्पी लेने लगा है। इस तरह उसके बाप की आरज़ू पूरी हो गई। रिपीट कर रही हूँ, वो अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया करने की बजाय अपनी तालीम में दिलचस्पी लेने लगा है। इस तरह उसके बाप की आरज़ू पूरी हो गई। नेक्स्ट अब जो है मशकी सवालात की हेडिंग देंगे आप लोग एट क्लास। मशकी सवालात आप लोगों को जो आंसर हैं वो टाइपिंग फॉर्म में भी जो है वो ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। अपनी जो है वो बुक्स भी आप लोग जो है ओपन करेंगे, क्वेश्चन वहाँ से देख लें। वैसे मैं यहाँ पर भी जो है वो बोल रही हूँ, 5 जो हैं वो सवाल जवाब है, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने आज की डेट में करने हैं एट क्लास। नाउ राइट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 1। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? क्या है क्वेश्चन नंबर 1। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? राइट द आंसर। बेदारा ने सलीम को जगाकर कहा, साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। बेदारा ने सलीम को जगाकर कहा, साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। नाउ राइट द क्वेश्चन नंबर 2।
सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया? सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया? राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सलीम की माँ ने उसके साथ नसू के पास जाने से इसलिए इनकार कर दिया था। सलीम की माँ ने उसके साथ नसू के पास जाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसकी गोद में लड़की सोती थी। राइट द क्वेश्चन नंबर 3। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? नाउ राइट द आंसर। सलीम अपने भाई के साथ इसलिए मदरसे नहीं जाता था क्योंकि उसका भाई इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में सुबह सवेरे अपने किसी हम जमायत के यहाँ चला जाता था। रिपीट करिए मेरी क्लास। सलीम अपने भाई के साथ इसलिए मदरसे नहीं जाता था क्योंकि उसका भाई इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में सुबह सवेरे अपने किसी हम जमायत के यहाँ चला जाता था। राइट द क्वेश्चन नंबर 4। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की? सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की? राइट द आंसर। सलीम ने अपने हम मकतब चारों लड़कों की मुख्तलिफ़ खूबियाँ अपने वालिद नसू को बताईं। सलीम ने अपने हम मकतब चारों लड़कों की मुख्तलिफ़ खूबियाँ अपने वालिद नसू को बताईं, जैसे राह चलते नीची गर्दन रखते हैं। अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, सलाम करते हैं। ना लड़ते झगड़ते हैं, ना कसम खाते हैं, ना झूठ बोलते हैं। रिपीट कर रही हूँ मेरी क्लास। अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, सलाम करते हैं। ना लड़ते झगड़ते हैं, ना कसम खाते हैं, ना झूठ बोलते हैं। वक्त पर नमाज अदा करते हैं। राइट द क्वेश्चन नंबर 5। हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? राइट द क्वेश्चन नंबर 5 एट क्लास। हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? नाउ राइट द आंसर। हज़रत बी सलीम के हम मकतब चारों भाइयों की नानी थीं। उन्होंने सलीम को नसीहत की के बाद आप लोगों ने नीचे वाली लाइन में क्लास इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और नीचे से शुरू करना है लिखना, बेटा बुरा मत मानना, भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने नसीहत की के बाद नीचे वाली लाइन में इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं क्लास, और फिर जो है वो आप लोगों ने लिखना है जिस तरह सामने आपको नज़र आ रहा है। बेटा बुरा मत मानना, भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हमारे 5 जो हैं क्वेश्चन आंसर हैं। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे ध्यान से अच्छी तरह से लिखने हैं क्लास, नीट एंड क्लीन काम करना है अपनी नोटबुक्स पे। नोट्स बेटा आप लोगों ने अपने साथ साथ कंप्लीट करते जाने हैं। 3 यूनिट्स हमारे पहले कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा चौथा यूनिट है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका काम जो है ये आप लोगों ने आज की डेट में साथ जो है वो पूरा कर लेना है, लिखना भी है और साथ याद भी करना है।